आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स अध्याय फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें अपन विद्युत के बारे में जानकारी करेंगे। विद्युत क्या है, आवेश क्या है, कूलाम का नियम, गॉस प्रमेय आदि का बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो आइए अपन सबसे पहले जानते हैं विद्युत। विद्युत क्या है? विद्युत आपने कभी देखा होगा, सर्दियों में ठंड के जो कपड़े पहनते हैं तो उतारते समय जो चट की ध्वनि सुनाई देती है, या जो छोटी छोटी चिंगारी सी भी निकलती है उसमें, या फिर आकाश में देखा हो कभी बरसात के टाइम में जब गर्जन की आवाज़ आती है, उसके साथ कुछ उजाला टाइप का आता है, वह विद्युत होती है, बिजली होती है। तो विद्युत को परिभाषा के रूप में अपने लिख सकते हैं कि विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो अपन उसे विद्युत कहते हैं। ग्रीस के एक वैज्ञानिक थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी शब्द की व्युत्पत्ति की है, जो इलेक्ट्रॉन से की है। आज से 600 ईसा पूर्व जिन्होंने व्युत्पत्ति की थी, उन्होंने पाया कि विद्युत किसी आवेश के कारण उत्पन्न होती है। तो उन्होंने पाया कि विद्युत आवेश किसी आवेश के कारण ही विद्युत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश। आवेश को Q से परिभाषित किया जाता है। Q या कोई भी, अधिकतर अपन इसका उपयोग करते हैं छोटे स्मॉल का। किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से उन पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण किसी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम होता है। चलिए तो अपन समझते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। आवेश की उत्पत्ति तो हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणु से, एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक परमाणु के समस्त भार उसके केंद्र में या नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में दो कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे ये परमाणु है इसमें, तो इसके अन्य केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं। इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो माइनस चार्ज होता है। तो केंद्र से अधिक दूरी होने के कारण ये कम आकर्षण होता है इन पर। तो यह अपना छोटी सी ऊर्जा के कारण या किसी वस्तु से रगड़ने से ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। तो किसी दूसरे परमाणु से इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं या इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, तो यह आवेशित हो जाता है। अभी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही प्रोटॉन है, तो यह
शून्य, इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है। इस परमाणु के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, तो दोनों में से एक पर धनावेश हो जाएगा और एक पर ऋणावेश, तो ये दोनों आवेशित हो जाएंगे। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर प्लस आवेश आ जाता है, और जिस पे जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह माइनस आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार अपन समझते हैं कि किसी प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु या किसी तत्व को कैसे आवेशित किया जा सकता है। प्रेरण के द्वारा आवेशित, हमने किसी धातु का गोला लिया जो विद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया है। अपन इसको आवेशित करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, एक कोई आवेशित छड़ इसके पास लाएंगे। मान लो हमने एक कोई आवेशित छड़ है जिस पर प्लस आवेश है, तो अपन इसके पास लाए तो इस सजाती है प्लस आवेश इसके साइड आ जाएंगे और इस पर माइनस चार्ज इसका इस साइड आ जाएगा। अपन इसको अब पृथ्वी से कनेक्ट कर लेंगे। पृथ्वी, तो इसके सारे माइनस चार्ज कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे तो अपन नया क्या बन जाएगा, अब इस छड़ को अपन हटा लेंगे तो इस पर ये सब तो चलेगा इस पृथ्वी के अंदर, तो बचेगा सिर्फ प्लस, तो ये अपना प्लस चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार जब किसी तत्व को अपन को माइनस आवेश देना है तो यहाँ माइनस आवेश वाली छड़ को लेके आएंगे और विधि यही रहेगी। लेकिन क्या होगा कि अभी जो इलेक्ट्रॉन इसमें पृथ्वी में गए हैं तो उसके बाद पृथ्वी से इस पर आ जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, आवेश माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी को आवेशित करने के लिए उसको अपन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो अपन इसके इलेक्ट्रॉन अगर भूमि में चले जाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, प्रोटॉन अकेले। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब इसको अपन को नेगेटिव चार्ज करना है तो इस पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इसमें पदार्थ में आएंगे और पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब समझते हैं अपन विद्युत आवेश संरक्षण है। तो क्या है, विद्युत को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे मान अपन ने ये कोई विलगित निकाय है, इसमें एक तत्व ये है, एक ये है पदार्थ, तो ये अपने ये भी इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वो इस पर आएंगे, या फिर ये खोएगा तो इस पर आएंगे। हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए विद्युत को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक दूसरे को दिया जा सकता है। तो इस विद्युत निकाय का इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही रहेगी जितनी थी।
तो विद्युत संरक्षण क्या हुआ कि विद्युत को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है बस। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन विद्युत आवेश का क्वांटीकरण और कूलाम का नियम आदि।